नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा कि इस गठबंधन का लाभ मायावती को अधिक मिला। मायावती अपने वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाई, लिहाजा समाजवादी पार्टी को वो लाभ नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी और इसके बाद ये गठबंधन धीरे धीरे टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद एक नेता दूसरे नेता पर तमाम तरीके के अलग अलग आरोप लगाने लगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग बराबर इस बात को कहने लगे कि मायावती भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए खड़ी होती हैं, ना कि समाजवादी पार्टी को जितवाने के लिए। इसके पीछे का आधार ये था, जो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं ने कहा कि मायावती जो दलित वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र करा देती है, जिसकी वजह से वो जीत जाती है और समाजवादी पार्टी हार जाती है। ये बात बराबर कई मंचों से और लगातार अखिलेश यादव और उनके जो सिपह सालार हैं वो कहते रहे हैं। दरअसल मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच जो संबंध रहे हैं वो कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1993 में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, कांसीराम उस समय बहुजन समाज पार्टी के ड्राइविंग सीट पे थे और सारे फैसले उनके होते थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह और कांसीराम के बीच जब समझौता हुआ कि हम मिल के चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर दलित और पिछड़े एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार जाएगी और वो जो एसपी और बीएसपी है वो सरकार बना लेंगे। 1993 में ये हुआ भी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और सपा बसपा की सरकार बनी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुलायम सिंह के साथ एक खास बात और थी, वो जिस भी दल में रहे, जिस भी दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उस दल को उन्होंने ख़त्म करके ही दम लिया। इसके दो प्रमुख उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला है लोकदल का। लोकदल से मुलायम सिंह की शुरुआत हुई, लेकिन जब लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई और उन्होंने अपना जो उत्तराधिकार था वो चौधरी अजीत सिंह को देने का मन बनाया, तो मुलायम सिंह ने लोकदल को विभाजित कर दिया और लोकदल आ और लोकदल बा नाम से दो अलग अलग पार्टियां बन गई। इसके बाद लोकदल जो अजीत सिंह गुट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मुलायम सिंह आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने साथ पकड़ा जनता दल का। जनता दल का साथ पकड़ने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने जब जनता दल से, तो उन्होंने जनता दल को ख़त्म करने के तमाम प्रयास किए और धीरे धीरे जनता दल ख़त्म हो गया। जनता दल के ख़त्म होने के बाद फिर समाजवादी पार्टी का गठन होता है और समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह ने समझौता किया बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करने के बाद जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना शुरू किया। इस बात की जब जानकारी मायावती को लगी, जो उस समय नंबर 2 की नेता होती थी बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने कांसीराम को इस बारे में बताया और तब कांसीराम और मायावती के बीच ये फैसला हुआ कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस लेने की चिट्ठी तैयार ही हो रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो उनके गुंडे थे, जो उनके सिपह सालार थे, उन्होंने गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर हमला कर दिया और किसी भी तरीके से मायावती जान बचाकर बाहर आई। इसी कांड को राजनीति के इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद फिर मायावती ने कभी भी पलट के समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ कोई रुख नहीं किया। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही एक तरीके से नए प्रयोग कर रही थी और मुलायम सिंह का वर्चस्व खत्म हो चुका था, मायावती को लगा था कि अब चूंकि समाजवादी पार्टी की बागडोर नए हाथों में है, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी नए तरीके से काम करे। इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन चुनावी गठबंधन के दौरान ही मायावती को ये पता चल गया कि जो नीतियां मुलायम सिंह यादव की थी वही नीतियां अखिलेश यादव के हैं। अखिलेश यादव भी बड़े दलों के साथ अपना समर्थन
अपना गठबंधन नहीं चला सकते, क्योंकि गठबंधन चलाने के लिए या दो लोगों के बीच जब संबंध बनते हैं उसको चलाने के लिए जो बहुत ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि दोनों ही नेताओं को अपने अहम किनारे रखने पड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपने अहम को किनारे रखने में सफल नहीं थे या वो रखना नहीं चाहते थे। जब वो अपने पिता और अपने चाचा के सामने अपने अहम को अलग नहीं रख पाए, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हासिल किया वो सबको पता है, इतिहास में दर्ज है, उसके बारे में विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के साथ अपने संबंधों को सहज नहीं रख पाए तो उन्होंने 2017 में जब राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ समर्थन किया तो वो भी टूट गया, और 2019 में मायावती के साथ राजनीतिक गठबंधन बना, वो भी टूट गया। इस तरीके से अगर आप देखिए तो जो चीज़ें मुलायम सिंह यादव के जहन में थी, जो उनके स्वभाव में थी, लगभग उसी तरीके से अखिलेश यादव भी हैं, और वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहते। जब आप गठबंधन करते हैं तो बराबर की हिस्सेदारी होती है, जिस भी दल के साथ जैसी उसकी शक्ति होती है। अखिलेश यादव छोटे दलों का फ़ायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब पावर वितरण की बात होती है तो वो उसको नहीं देना चाहते। यही वजह थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ और चुनाव बाद वो टूट गया, जिसमें राजभर, ओम प्रकाश राजभर का उदाहरण सबसे प्रमुख है जो दिया जा सकता है। अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो अखिलेश यादव ने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि वो बड़े दलों के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। कारण वही है कि एक बार फिर जो एरोगेंस है, जो उनका स्वभाव है, वो किसी से दब के रहने वाला नहीं है। लिहाजा वो पावर को जिस तरीके से वितरित करना पड़ता है गठबंधन में, वो नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने छोटे दलों का साथ लेने की बात कही। और जब समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 2022 के चुनाव के बाद जो सबक उन्होंने सीखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ एक अपना गठबंधन चला सकते हैं। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मायावती के साथ थे और 2024 के चुनाव में वो ममता बनर्जी के साथ आ सकते हैं। लेकिन परेशानी ममता बनर्जी की अलग है। ममता बनर्जी जो एक तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बन रहा था, उससे अपने को अलग रखे हुए हैं, और जो एक उनके स्वभाव में उग्रता दिख रही थी केंद्र सरकार को लेके, वो पिछले 4-5 महीनों से गायब है। ममता बनर्जी के स्वभाव में एक परिवर्तन आ गया है। जानकार लोगों का ये कहना है कि ममता बनर्जी के तमाम करीबी नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिन पे केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी की नज़र है। कई नेता उनमें से जेल जा चुके हैं और तमाम उस लाइन में हैं कि जो आज नहीं तो कल एक बार फिर वो गिरफ्त में आएंगे। इस बात को लेके ममता बनर्जी डरी हुई हैं और शायद यही वजह है कि वो जो पहले जैसे दहाड़ रही थी, उनकी जो दहाड़ की जो आवाज़ है वो कम हो गई है। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी का कितना साथ दे पाएंगी, ये तो 2024 में पता चल पाएगा। और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई ऐसा चमत्कार करने वाली है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को अगर इस 20-24 साल जो इस सदी के हो रहे हैं उनमें देखा जाए तो 2009 का जो लोकसभा चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे क्रूशियल चुनाव था। उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 20, 21, 23 के क्रम में जो सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 10 सीटें मिली थी। लेकिन 2009 के बाद 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने एक चमत्कारिक बदलाव किया। उत्तर प्रदेश में 2014 में उसको 72 सीटें मिली और 2019 में उसको 65 सीटें मिली। 2022 में ये सीटें कितनी घटेंगी या कितनी बढ़ेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से विरोधी दलों की शुरुआत है, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, उससे ये कतई नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कारण समाजवादी पार्टी
किसी भी दल के साथ समर्थन लेने को तैयार नहीं है, न गठबंधन करने को तैयार है। लिहाजा यहाँ एक बार फिर जो 4 पार्टियों का मुकाबला होगा और 4 पार्टियों के उस मुकाबले में क्या हालत होगी ये समझा जा सकता है। मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने भी इस बात को साफ किया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, वो अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। एक तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। दरअसल देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की जो तकरार की वजह है वो है मुस्लिम वोट बैंक, और तमाम मुस्लिम अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट पड़ा मुस्लिम समाज का, उसके बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए। अगर यही वोट बहुजन समाज पार्टी को गया होता तो हालत दूसरी होती। उसका कारण ये है कि मुस्लिम तमाम जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में बस बहुजन समाज पार्टी आगे आएगी तो दलित वोट भी तेज़ी के साथ बहुजन समाज पार्टी की ओर आएगा। लिहाजा हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव है, पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, लगातार उसको चुनाव दर चुनाव एक तरीके से नुकसान होता जा रहा है। 2024 के चुनाव में अगर ये जातीय समीकरण अखिलेश यादव का गड़बड़ाता है तो समाजवादी पार्टी की हालत और ख़राब होगी। लिहाजा अभी जो सपने देखने की बात हो रही है कि राष्ट्रीय लेवल पर समाजवादी पार्टी अपना कोई अलग स्थान बना पाएगी, वो मुश्किल लगता है।